हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जनवरी 2025 की मीन राशि वालों के लिए। देखते हैं मीन राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। पेशेंस, द थिंकिंग मैन। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था। स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे एंजाइटी, यहाँ पे एंजल ऑफ लव एंड यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए मीन राशि, यहाँ पे आपने बहुत पेशेंस रखा है। आपके पूरी लाइफ में मतलब एक उथल पुथल से मची हुई है और वहाँ पे आप सब कुछ पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है और नंबर है 8 नंबर है और आपको चल रहा है साढ़े साथी में आपने इतने लोग मतलब पेशेंस रखा है ना कि जो पेशेंस की हाइट हो चुकी है अभी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप किसी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे कोई आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपका कहीं ना कहीं पे तो एक मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही। तो यहाँ पे आपके पार्टनर से दूरियाँ, आपके पार्टनर के साथ में आपके झगड़े, या फिर आपको लव लाइफ में धोखा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और उसी के चलते आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी, ऐसी चीज़ें आपकी हो रही है। आपको रातों की नींद नहीं आ रही है। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे देखिए खिड़की के बाहर स्टॉर्म है और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक ना बहुत बड़ा स्टॉर्म या फिर बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि एक इतना ज़ोरदार स्टॉर्म है ना कि आपकी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ हो गई है। ये एनर्जी मीन राशि वालों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैंने क्लैरिटी इसी ले ली क्योंकि मुझे स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई करना था। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कार्ड निकाला तो थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल भी आए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, अब पॉपअप हो गया। तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग इसलिए आया है कि आपके करियर में आपने बहुत धोखे खाए हैं। मुझे लगता है कि करियर पूरा डिस्ट्रॉय है आपका, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग और ये दो कार्ड और आपके अगेंस्ट कोई केस भी चल रहे रहेंगे। कोर्ट केसेस, कोर्ट के मामले, आपके ऊपर एलिगेशंस ऐसे भी हो सकते हैं। ये फिर आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर ने लगाए हो, या फिर आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई हो, या फिर पैसे से रिलेटेड हो, लेकिन कोर्ट मैटर तो आपका है ही है। पॉपअप होके ये कार्ड निकला है। करियर में भी सेटबैक है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी है। लव लाइफ में भी पूरी तरह से आपका डिस्ट्रॉय है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एंजल ऑफ लव यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग के नीचे एंजल ऑफ लव का आना, यानी कि एंजल ऑफ लव यहाँ पे आपकी लव लाइफ हील कर रही है। हीलिंग के कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है और यहाँ पे नीचे एंजल ऑफ बैलेंस आया हुआ है। तो आने वाले समय में ये एनर्जी जो है निकल जाने वाली है। ये एनर्जी से आप हील हो रहे हो। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी हीलिंग भी हो रही है। आपके ज़िंदगी में एंजल ऑफ बैलेंस का आना, यानी आपकी ज़िंदगी बैलेंस भी हो रही है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी, यानी कि जो करियर ख़त्म हुआ है कम्प्लीटली, वहीं पे एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे लव लाइफ में भी एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। फिर वो आपके मतलब करंट पार्टनर से हो या फिर न्यू पार्टनर से, वो हम लोग बाद में देखेंगे।
टैरो से चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट है ही है। यहाँ पे हीलिंग 100% हो रहा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मीन राशि वालों को। 10 नंबर का ये कार्ड है। यहाँ पे भी 10 नंबर का ये कार्ड है। तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीशन है। देखिए यहाँ पे निगेटिव कार्ड है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव कार्ड है। 10 की एनर्जी, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। 10 की एनर्जी, तो आपको 10 बार बार दिखता रहेगा। 7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएगा, केतु आपको आपकी अवेकनिंग करवाएगा। यहाँ पे ये क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पे 8 + 4 = 12, 12 आपको दिखेगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। केतु एंड राहु दोनों के भी इम्पैक्ट यहाँ पे है आपके लव लाइफ में स्पेशली, क्योंकि 6 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। 9 नंबर का इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 888888 आपको दिखेगा, 111111 दिखेगा, और 66 की एनर्जी भी यहाँ पे है। करियर के मैंने बोला ना, करियर में यस करियर में आपको कहीं ना कहीं पे तो ग्रो करोगे। करियर में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जो आपका पूरी तरह से ख़त्म हुआ है ना करियर, वो वापस से शुरू हो जाएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लैरिटी ले रही हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, पहले क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। हो सके तो जंपिंग बैक कीजिए प्लीज़। यस यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अभी देख फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके देखिए मीन राशि, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का आना यानी फाइनेंसेस की निगेटिविटी भी निकल जाना। यहाँ पे आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जो ख़त्म हो चुका था ना, जो जहाँ पे निगेटिविटी आ गई थी, वहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है। और लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। लव लाइफ के लिए कार्ड, ओके ओके ओके। बॉटम एनर्जी में है वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे नीचे है 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स। नीचे डेथ का कार्ड है, उसके नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड। मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी क्यों, वो मैं बाद में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ना पहला ही करियर के कार्ड मैंने जो निकाले, उसमें ना जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो करियर में जहाँ पे भी आपको सेटबैक मिला है, करियर जहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे आपको शनि महाराज जो है जस्टिस देने वाले हैं। जस्टिस आपको 100% मिलेगा और आप करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की तरफ जाओगे। जनवरी महीने से इसकी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आज जनवरी की 6 तारीख है। जनवरी के ये 6 दिन में कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके, हाँ भले ही आप वर्क ना कर रहे हो, लेकिन आपको सामने से ज़रूर मिली रहेगी। शायद किसी ने आपको कोई ऑफ़र दी रहेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आई रहेगी, और वहाँ पे आप जल्द से जल्द वर्क करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे उस करियर में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे, फाइनेंसेस आपके पास आएंगे। करियर में ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, फाइनेंसेस में भी है, और आपके एक स्टेबल पोजीशन पे भी आप जाओगे, क्योंकि जस्टिस भी है और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी है। आप ये करियर में आप वर्ल्ड फेमस भी हो जाओगे। पूरी
दुनिया में आपका नाम भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आपको मतलब ऐसा है ना कि कोई चीज़ करने के लिए ली है आपने, तो वहाँ पे आपको डटे रहना है। एक मतलब एक अभी कुछ किया कुछ दिनों के लिए, बाद में छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे करना छोड़ना, इन एंड आउट नहीं चलेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग रूट्स आपके होने चाहिए। इसीलिए जो है ना रूट चक्रा का कार्ड आया, आर्कएंजल माइकल इसीलिए आए हैं। आपका रूट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, आपके रूट्स जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपका करियर में मिल रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आप स्टकनेस महसूस कर रहे थे ना आज तक, वो सैटर्न की वजह से था। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स इसीलिए आया है, और उसी में यहाँ पे आपको ना, मुझे लगता है किसी किसी को लेजीनेस मुझे लगता है लगेगा। यहाँ पे ऐसा लगता रहेगा कि बदन में बहुत दर्द है, कुछ काम करने का मन नहीं होगा, लेजीनेस लगता रहेगा। आज तक की ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ये सभी कुछ सैटर्न इफेक्ट की वजह से था। यहाँ पे 7.5 की वजह से आपकी एनर्जी जो है ना ब्लॉक हो गई थी, एनर्जी स्टक हो गई थी, और वहाँ पे सोर्स की एनर्जी जाके मतलब ऐसी चीज़ें हो गई थी ना आपके साथ में कि आपको ना कहीं पे रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। पूरा ब्लॉक, आपको पूरा ना ऐसा जकड़ के रखा गया था। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चारों तरफ से आपके रास्ते पूरे बंद। यहाँ पे देखिए ये लेडी है, उसको एक तो पट्टियों से जकड़ के भी रखा है, मतलब अभी पट्टियाँ बोलो या फिर ये बोलो, रस्सी बोलो, कुछ भी बोलो, उससे जकड़ के रखा है, और उसके आजू बाजू में सोर्स भी है। तो ये लेडी जो है या लड़की जो है जा भी नहीं पा रही। वो भाग सकती है यहाँ से, लेकिन भागने के लिए उसके आंखें भी बंद है। उसके मतलब पूरी के पूरी तरह से उसको स्टक करके रखा गया था। ये यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोग भी आपको मिले रहेंगे जिन्होंने भी आपको स्टक किया रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे अभी एंजल की इंटरफेरेंस या फिर यूनिवर्स की इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो यूनिवर्सल इंटरवेंशन को शो करता है। यूनिवर्स के मतलब इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो एक वॉन्ड यूनिवर्स ने हाथ में रखा है, लेकिन वो वॉन्ड को पत्ते खिले हुए हैं। यहाँ पे रूट जो है उसके नीचे ज़मीन में नहीं है, एंजल के हाथ में, फिर भी इसमें जो है पत्ते खिले हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्लोवर है। यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर है, यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर है, यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है, यहाँ पे पत्ते 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 हरियाली है यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि आप करियर में, और ये करियर में ही आया है, ये करियर के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड रहता है। वॉन्ड के कार्ड करियर के स्पेशली शो करते हैं, और करियर में ही एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड आना यानी कि आपके करियर में 100% ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आप फिर वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट है तो आपने कहीं पे सेटबैक देखा है। सेटबैक इन द सेंस, स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा बोलूँगी कि आप कहीं पे फेल हो चुके हो, आप अपने करियर में फेल हो गए, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, या फिर आप कहीं पे दूसरे सिटी कंट्री स्टेट में जाके पढ़ना चाहते हो, लेकिन फाइनेंसेस की वजह से आप नहीं जा पाए, या किसी चीज़ों की वजह से आप नहीं जा पाए, आप स्टक महसूस कर रहे थे, लेकिन वहीं पे आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मीन राशि वालों के लिए। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स जो है, देखो क्वीन तो है, लेकिन उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, उसकी गर्दन नीचे है। इसका मतलब ये है आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास एक रुतबा तो है, आपके पास मतलब एजुकेशन तो है, लेकिन फाइनेंस वाइज आपने बहुत बड़ा झटका खाया है। फाइनेंस वाइज आपने बहुत सेटबैक को फेस किया है। फाइनेंस वाइज आपको लोगों ने अपमानित किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिन लोगों की हैसियत नहीं है उन लोगों ने भी 4 बातें आपको सुनाई है। ये एनर्जी मुझे ये क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड से फील हो रही है, यानी कि आपके नॉलेज का भी वहाँ पे
कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपके एक्सपीरियंस का भी कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं हुआ है ये पिछले समय में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय आपका आपका भाग्य बदल के रख देगा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। आपकी रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी। जो भी सेटबैक आपने देखा, देखिए यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है। वहाँ पे 7 नंबर के कार्ड में मुझे केतु की एनर्जी दिखाई दे रही थी। यस, यहाँ पे केतु की एनर्जी थी, वहाँ पे हीलिंग था, वहाँ पे हीलिंग पूरा हो चुका है। हीलिंग पूरा कभी भी नहीं होता है, कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन हीलिंग तो हुआ है। अभी जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ से आप हील हो चुके हो, और वहाँ पे जहाँ पे स्टकनेस था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपकी गाड़ी चल पड़ी है। यहाँ पे आपका स्टकनेस निकल चुका है, ग्रोथ आ रही है। और यहाँ जो है 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप अपने काम पे फोकस्ड हो। जो 2 ऑफ वॉन्ड शो करता है ना करियर में फोकस्ड होना, आप अपने पैसे पे फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो। आप अपने काम, अपना जो मुकाम है ना हासिल करने के लिए एक पैशनेटली काम करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप ये पोजीशन हासिल करके रहोगे। क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड तक का सफ़र आप ज़रूर तय करोगे। क्वीन ऑफ कप्स जो है इमोशनल मतलब क्वीन है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है एक वॉन्ड का कार्ड है। करियर में ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वॉन्ड का कार्ड यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होना है। और इसीलिए यहाँ पे आर्कएंजल चैमुअल 3rd चक्र आए हुए हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। करियर में, फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ हो ही रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड है। स्टकनेस निकल गया है 100%, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मीन राशि, आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है ना ज़रूर चल पड़ेगी, क्योंकि बहुत निगेटिविटी को आपने फेस किया है, बहुत चैलेंजेस को आपने फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनके साथ में ये एनर्जी नहीं है, तो ये एनर्जी आपकी अपोजिट हो सकती है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो स्टकनेस से बाहर निकलने की एनर्जी, ये रहा। मुझे यहाँ पे ये कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है लव लाइफ में। देखिए आपके लव लाइफ में 100% मुझे फाइनेंस मतलब फाइनेंसेस की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे केतु का नंबर भी है और फाइनेंसेस का नंबर। फाइनेंस रिलेटेड चिंता, अगर आप लव लाइफ में भी हो, मतलब आपका अफेयर कहीं पे चल रहा था और फाइनेंस इसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आ गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। एक तो आपको जॉब नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आई रहेगी। आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो, इसके लिए दिक्कत आई रहेगी। या फिर आप मैरिड हो तो वहाँ पे भी ड्यू टू फाइनेंसेस, आपको जॉब नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पे एक आपको दिक्कत आई है आपके लव लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आप आने वाले हो। आपके ज़िंदगी में एक जो भी आने वाला पर्सन भी होगा ना, तो ये एनर्जी में अगर रहेगा तो आपको नीचा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी यूनिवर्स की इंटरवेंशन यहाँ पे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। आपको कोई भी, अभी आप जो मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जो कार्ड है ये शनि, सैटर्न को शो करता है, लेकिन इसके बीच में ही यहाँ पे बुध आया हुआ है या फिर बृहस्पति आए हुए हैं। बुध यानी बुद्धि का कारक होता है। यहाँ पे ये जो कार्ड है हेरोफंट का, ये गुरु का भी कार्ड होता है, मेंटोर गुरु हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुद्धि भी आपको हेल्प करेगी। बुद्धिमान एक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर की अगर बुद्धि भ्रष्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनके साथ में आपका कुछ ना कुछ झगड़े फसाद चल रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड शादी का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपके लव लाइफ में।
100%। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीशन भी है। यहाँ पे जो भी निगेटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी के मतलब एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चामियल भी है और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। स्टॉर्म वार्निंग को उन्होंने क्लियर किया है और उसके नीचे ही एंजल ऑफ लव है। तो लव लाइफ में जो कुछ भी स्टॉर्म आया था वो ख़त्म हो रहा है, इसका इंडिकेशन ये दो कार्ड ने दिया है। फाइनेंसेस में यहाँ पे आपकी हीलिंग हो गई है। फाइनेंसेस में जो भी आपने सेटबैक देखा था, 5 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को शो करता है, एक दरिद्रता को शो करता है। दरिद्रता आई थी आपकी ज़िंदगी में, दरिद्रता, अपाहिज की ज़िंदगी आप जी रहे थे, मतलब नॉलेज होके भी आप अपाहिज थे। आपके पास पैसा हो, मतलब पैसा था ही नहीं, इसकी वजह से मैंने बोला ना अपमानित हुए हो आप। तो यहाँ पे जो है हीलिंग हो चुकी है आपकी, यूनिवर्स ने आपकी हीलिंग कर ली है, आपने खुद ने की है। आप हीलर भी हो सकते हो या फिर किसी हीलर के पास जाके आपने हीलिंग की है, या फिर आपके जो भी मेंटर है, गुरु है, आपके ट्रस्ट जिनके ऊपर है, बिलीफ सिस्टम जो भी है, उन्होंने आपकी हीलिंग की है। और अभी आने वाले समय में आप किंग ऑफ पेंटेकल्स की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ रहे हो। 100% मीन राशि। आपके फाइनेंस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जनवरी महीने में ही आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, नहीं, लेकिन जनवरी महीने से आपकी ग्रोथ में एक जो रुका हुआ स्टकनेस की एनर्जी थी ना, यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगी आपका करियर में, आपकी ग्रोथ होने में। ये मैंने कार्ड इसीलिए लिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो बॉटम एनर्जी में भी आए थे और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स, यानी कि आपकी एनर्जी ही बैलेंस हो रही है। फाइनेंस वाइज, करियर वाइज आप ग्रो कर रहे हो। आपके लव लाइफ में भी जो कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो ख़त्म चीज़ें हुई थी, आपकी कैलिबर थी, आप एक अच्छे नॉलेजेबल इंसान थे, एक गुड लुकिंग हैंडसम गुड लुकिंग इंसान थे, आपकी ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म किया गया या फिर ख़त्म हुई। सैटर्न की वजह से आपको आपकी मतलब ना वैल्यू जो है ना समझाई गई, आपको ये सिखाया गया आप हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप करियर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं हासिल करते हो या फिर करियर में आप स्टेबल नहीं होते हो, फाइनेंसिस वाइज आप स्टेबल नहीं होते हो, तो इमोशनली भी आपको कोई पूछेगा नहीं। फिर आपका वो पार्टनर हो या फिर आपके सिबलिंग्स हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, आपको कोई भी पूछेगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं होता। इसीलिए आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने जो फाइनेंसेस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी जाके आपकी जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो आपको ये चीज़ें जो ख़त्म हुई है वो वापस शुरू हो जाएगी। आपको तभी लोग पूछेंगे जब आपके पास पैसा होगा। 9 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड, तभी लोग आपको पूछेंगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। लव लाइफ में भी यही चीज़ है, पैसा। यहाँ पे ये देखिए ना, डेस्टिनी हैंग हो गए थे आप, डेस्टिनी है ये, डेस्टिनी ने आपको सबक सिखाया है। हैंग सिचुएशन थी, लटक रहे थे आप बीच में ही, ये जो जैसे आप इंसान लटक रहे हैं ना, तभी जाके आपकी अवेकनिंग हुई है, तभी। और ये किसने किया है? सैटर्न ने भी किया है, यूनिवर्स ने भी किया है, और आपके जो स्टार्स है उन्होंने भी किया है, और आपको ये सबक सिखाया है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से सब कुछ, कोई किसी का सगा नहीं। ये कलयुग है, यहाँ पे पैसा बहुत मायने रखता है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, आपके पास ये क्वालिटीज़ है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सैटर्न ने आपको, देखिए 8 नंबर का, सैटर्न ने आपके दिमाग को घुमाया, आपकी पूरी ज़िंदगी को घुमाया, आपकी लव लाइफ को घुमाया। आपकी लव लाइफ में आप एक दूसरे से दूर चले गए, भले ही आपके दोनों के रिश्ते पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी, लेकिन आपके बीच में दूरियां हैं 100%। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है, दूरियों को शो करता है, लॉन्ग डिस्टेंस को शो करता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें दूर हो जाएंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि, क्यों मैंने इतनी रीडिंग की मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे करना, एक एक कार्ड आ रहे थे तो मुझे ये बताना पड़ा। आपकी जो लव लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने वाला है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपको सबक जो मिला है ना कि
फाइनेंसेस पूरी तरह से ख़त्म किसी के ऊपर भी मत कीजिएगा। अपने फाइनेंसेस को मतलब खर्चे को कंट्रोल कीजिए। बैंक में एक अच्छा खासा रकम जब आपके पास आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। बैंक में ही ऐसा नहीं, इन्वेस्ट करके रखिए जो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। ज़िंदगी में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना, कोई किसी का भी सगा नहीं होता। ये आपको सबक सैटर्न ने सिखाया है। तो मीन राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।